सीओ, एसडीओ और बीडीओ और डीसी सब मिलल है, पैसा खाया है रे सीओ। तुम भी बेटा भाषेगा, चाहे इसका चलते काहे ना मेरा जान चल जाए, जमीन को छोड़ेंगे नहीं हम। मेरा बाप दादा लोग बुड़बक था ना, अब हम लोग बुड़बक नहीं हैं, जाग गए हैं। धमकी देता है, गाली गलौज देता है, जाते हैं तो थाना कर देंगे, पुलिस कर देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा सब बोलता है। गरीब आदमी है, जाते हैं तो मार धार करने लगता है। सीओ घुमा रहे, चौदू बना रहे हम लोग को, चौदू सड़क में नहीं मरने का लायक हो गए। मन करता है कि मर जाएंगे। मेरा दूधू चाचा को बल बच्चा है। हम लोग को लगता है कि सीओ छोटन लोहार का नाम से जो चल रहा था पंजी 2 में, जो नाम सीरियल 2021-22 तक का चला, उसके बाद में हटा छोटन लोहार का नाम षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया पंजी 2 से। अभी मैं रातू प्रखंड के चटकपुर पंचायत के चटकपुर गांव में हूं और यहां पर अभी आप लोगों को मैं एक अरबपति परिवार से मिलाने वाला हूं। अरबपति परिवार के माली हालत के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले मैं उस अरबपति परिवार के बारे में आप लोगों को बताऊं, इससे पहले आप लोगों को झारखंड के बारे में थोड़ा बता दूं। 15 नवंबर 2000 का वह दिन था जब जल जंगल जमीन के मुद्दों पर झारखंड भारत के भूखंड पर एक राज्य बना। और झारखंड जब एक राज्य बना तो इस राज्य को पूरे विश्व में रूर प्रदेश के तौर पर लोग जानने लगे। लेकिन झारखंड बनने के बाद भू माफिया, सरकारी तंत्र, राजनेताओं के मिली भगत से बाहरियों को ला करके यहाँ पर जिस तरह से बसाने का काम किया है, आज उसका खमियाजा पूरा आदिवासी और मूलवासी भुगत रहा है। रांची जिला हो या पूरा झारखंड प्रदेश हो, जिस तरह से मूलवासी और आदिवासी परिवार के ज़मीनों को जबरन या तो हड़प लिया गया, या तो कब्जा कर लिया गया, या तो मड़िया हड़िया पिला करके गलत तरीके से लिखवा लिया गया, कुछ लोगों की हत्या करके लिखवा लिया गया। एन कैन प्रकेन जिस तरीके से चाह उस तरीके से बाहरियों ने, यहाँ के सरकारी तंत्र, भू माफिया और राजनेताओं की मिली भगत से उन लोगों ने हड़पने और कब्जा करने का काम किया है। अब चलिए हम आपको चटकपुर में जो परिवार रह रहा है, जो अरबपति है, जिनका जमीन रांची से जब निकलिएगा तो रातू रोड के आगे पंडरा है और पंडरा थाना से पहले एक चढ़ान है, वो जो ढलाई है, ढलाई पर देखिएगा आस्था रेजिडेंसी है, शक्ति टावर है, अल्मुनियम की फैक्ट्री है। ये सभी चीज़ों का जिसका मैं नाम का जिक्र कर रहा हूँ, ये उसी ज़मीन पर है जिस ज़मीन के मालिक, ये जो मेरे पीछे जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये अरबपति परिवार उसी ज़मीन के मालिक हैं। अब इनके माली हालत के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को बताएंगे, इनके घर को थोड़ा हम दिखाएंगे। इस घर को देखिए, जो आप लोग घर को देख रहे हैं, ये उसी अरबपति परिवार का घर है। रामा लोहार, शिबुआ लोहार, कोल्हा लोहार, इन लोगों के नाम से खतियान है और छोटन लोहार के नाम से रसीद निर्गत होता था। 2021-22 तक मेरे हाथ में रसीद है, 2021-22 तक रसीद निर्गत हुआ है। 2021-22 तक हेहल अंचल के सीओ इस लोहारा परिवार के पक्ष में बात करता था। 21-22 के बाद पता नहीं हेहल अंचल के सीओ को क्या शुमार चढ़ा, ना जाने क्या उन्होंने पेपर का ऐसा जांच पड़ताल किया। जब भी लोहार परिवार के लोग रसीद कटवाने के लिए जाते थे तो इनके खिलाफ में वो बात करते थे, इनको गाली गलौज करते थे, इनको तमाम चीज़ों से प्रताड़ित करने का काम करते थे, इनको उल्टा धमकी देने का बात करते थे, जेल भेज देने की वो बात करते थे। आज उसी परिवार के बीच में हूं तो थोड़ा आप लोगों को पहले अरबपति परिवार के लोगों से मिलवा करके बातचीत कराता हूं। ये घर आपका है? जी हाँ। कै करोड़ में बनाया है घर? कहाँ करोड़ का, जमीनें नहीं बेचे हैं। जब जमीन था हम लोग का, उसका तो पैसे नहीं मिला है, तो कहाँ से घर बनाएंगे हम लोग को? नहीं मिला पैसा? नहीं, पैसा अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। नहीं मिला है? नहीं मिला है। और क्या बोलते हैं, हम लोग का जमीन 5 एकड़ 92 डिसमिल है, उसमें से हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिला है। पहले हम लोग अंचल ऑफिस जाते थे तो वहाँ का सीओ बोलता था कि क्या बोलते हैं, चालान रसीद उसीद सब काटता था, लेकिन 2022-23 से इधर रसीद उसीद हम लोग कुछ नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। अब क्या बोलता है सीओ हेहल का? अभी धमकी देता है, गाली गलौज देता है, जाते हैं तो थाना कर देंगे, पुलिस कर देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा सब बोलता है। बोल देंगे, ये बोलता हाँ, है। हाँ, ऐसा और क्या बोलता है? क्या बोलता है, तुम लोग का जमीन नहीं है, ऐसा करके बोलता है। जमीन तुम लोग का नहीं नहीं है? है। कितना जमीन है वहाँ? हम लोग का जमीन 5 एकड़ 92 डिसमिल। 5 एकड़ 92 डिसमिल।
तो 5 एकड़ 92 डिसमिल में कुछ बचल है, कुछ पैसा वैसा मिला है कि नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला हम लोग को। एक भी पैसा सब नहीं? दलाल उलाल मिल के क्या बोलते हैं, सब लोग मिलजुल के खा पी के ही कर दिया, हम लोग एक भी पैसा नहीं दिया है। हम लोग का आजा दादा लोग जमीन उमीन नहीं बेचा था, पूरा जमीन हम लोग क्लियर था। हम लोग को पता था कि हम लोग का जमीन वहाँ पर है, इस चलते हम लोग खूब दौड़ धूप भी किए, लेकिन हम लोग कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ प्राप्त नहीं? नहीं। तो ये टोटल घर में आप ही लोग रहते हैं? हाँ, ये हम लोग का घर है। ये आपका घर है? हाँ, हम लोग थोड़ा घर दिखाइए तो अंदर। चलिए आइए, आइए थोड़ा घर दिखाइए। देख लीजिए। हम लोग 5 एकड़ 92 डिसमिल का मालिक है, लेकिन हम लोग घर देखिए तो हम लोग का घर ऐसा है। दिखाइएगा थोड़ा। देखिए ये इनका 5 एकड़ 92 डिसमिल का प्लॉट है। 15 में मिलेगा तो घर उर बनाएंगे। बरसात में पानी नहीं चूता है? बहुत चूता है सर पानी उन्हें। अच्छा, बरसात में पानी नहीं चूता है। बहुत पानी। कैसे सोते हैं? सोते हैं क्या बोलते हैं, डेगची उगची गमला उमला छान के क्या बोलते हैं, सोते हैं हम लोग रात में। गमला वमला छान के हाँ, सोते हैं? गमला उमला छान के सोते हैं, प्लास्टिक व्लास्टिक लगा देते हैं मच्छरदानी के ऊपर, उसके बाद सोते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तबीयत भी खराब हो जाता है, जाते हैं जमीन के पास तो बोलता है नहीं तुम लोग का जमीन नहीं है। कौन बोलता है ये बात? दलाल साहब और जो हम लोग का सीओ यो वीडियो है उसके पास भी जा चुके, वो लोग भी यही बात बोलता है कि हम लोग का जमीन है, तुम लोग का नहीं है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, गाली गलौज दे के हम लोग को भगा देता है दम। आज से हम लोग क्या बोलते हैं, जब से हम लोग शादी होके आए उस समय से इस जमीन का हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग अभी तक नहीं मिला। सोचते हैं मिलेगा तो घर उर बनाएंगे, बाल बच्चा बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन जब से आए हैं तब से हम लोग का ही घर है, शादी होके जब से आए हैं तब से ही है। ये घर आप ही का है? मेरा है। कै करोड़ में बना है? करोड़ का ही जो है दिख रहा है, झोपड़ी है। अरे 15 में 5 एकड़ 92 डिसमिल जमीन है बता रहा है जी, तो वहाँ का मालिक ना है? वहाँ का मालिक है, मगर कुछ झोपड़पट्टी में रहते हैं हम लोग। झोपड़पट्टी में रहते हैं? पैसा सब कहाँ रख दिया वहाँ वाला? वहाँ ला पैसा मिलेगा तब ना, जमीन बेचेंगे तब ना। जमीन बेचबे नहीं किया? नहीं बेचे हैं। तब बिल्डिंग बन गया वहाँ, देखें। अरे क्या बोलेंगे, वहाँ लोग गुंडा लोग, नेता का चमचा बलचा लोग बना के हड़प के रखा है। कभी भी जाते हैं तो हम लोग को भगा देता है मारपीट के बोल के। अच्छा। पुलिस शासन से भी भगा देता है, पुलिस शासन भी साथ नहीं देता है। प्रशासन भी साथ नहीं नहीं देता है, बहुत बार गए हैं थाना भी। अच्छा। पूरा परिवार के साथ में, 3 पीढ़ी के साथ में हमको 4 डंडा पड़बो किया है। अच्छा। हाँ। काहे मारा था पुलिस? वहाँ पे हम लोग वहाँ पे अथी क्या बोलते हैं, गिरावट कब्जा करने के लिए गए थे, तो हम लोग को मारा गया है, अब भगाया गया भी है। कौन थाना मारा था? पंडा थाना ओपी? ओपी, हाँ पंडा थाना ओपी। अच्छा। हाँ, सीओ के पास कभी गए? बहुत बार गए हैं, 3 बार गए हैं। क्या बोलते हैं सीओ? सीओ बोलते हैं कि तुम लोग का जमीन नहीं है, किसी और का है, तो प्रूफ करिए बोलते हैं, तो भी प्रूफ करके नहीं दिखाता है। और हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग का तो है, पहले बोलता था कि ये तुम लोग का है, अभी जाते हैं तो बोलता है कि हम लोग का नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी बोलता है आप लोग का नहीं है? नहीं है। और वहाँ दिखाता है, मतलब मांगते हैं रसीद तो देता नहीं, ऑनलाइन रसीद जो होता है कागज वो देता नहीं है काट के। मतलब 5 एकड़ 92 डिसमिल में खेला हो गया? खेला हो गया बोलता है। अच्छा। और हम लोग कुछ खेला नहीं, कुछ की नहीं किए हैं, लोग जितना खेला? परिवार है कोई नहीं किया है। अच्छा, आप लोग परिवार हैं, आप लोग नहीं किए? नहीं किया है। अच्छा, देखते और भी परिवार के लोग हैं, थोड़ा हमको बताइए क्या हुआ 5 एकड़ 92 डिसमिल में, काहे रह रहे हैं ऐसा? सर 5 एकड़ 92 डिसमिल में जो खेला हुआ है ना, हाँ। इतना डेंजर खेला हुआ है कि कहने लायक नहीं है। हाँ। हम लोग बिखर गए पूरा, बिखर गए? पूरा बिखर गए, पूरा परिवार बिखर गए। अच्छा। अब सड़क में नहीं मरने का लायक हो गए, इतना डेंजर हो गए हैं। मन करता है कि मर जाएंगे। मेरा दूधू चाचा को बल बच्चा है, क्या करेंगे? जमीन की लड़ाई अभी से बाप दादा लोग 20 साल से लड़ते आया, डिग्री मिला हम लोग को हाई कोर्ट से, पटना वाला हम लोग को दिया हाई कोर्ट वाला है कि कब्जा थी दखल खाली जुआ, उसके बाद में रसीद कटने लगा छोटन के नाम से। उसके बाद में जब गया बाप दादा लोग, हम लोग तो नहीं थे, गया जब तो उस समय उसी टाइम से गुंडा अति दबंग लोग कब्जा करने लगा और बोलने लगा कि नहीं मेरा है बोल के। केस लड़े हैं बाप दादा लोग, और केस लड़ते रहेंगे हम, चाहे धोनी रहे या प्रधानमंत्री रहे, छोड़ेंगे नहीं बेटा, हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, चाहे इसका चलते काहे ना मेरा जान चल जाए, जमीन को छोड़ेंगे नहीं हम। सीओ के पास जाते हैं तो सीओ क्या बोलते हैं? सीओ घुमा रहे, चौधू बना रहे हम लोग को, चौधू सीओ बना रहे हैं। कभी बोलते हैं कि है, कभी बोलते हैं कि नहीं है, कभी धमकी देते हैं, नहीं ऐसा करेगा तो जेल हो जाएगा। क्या मतलब क्या है? पैसा खाया है रे सीओ, तुम भी बेटा फंसेगा।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिलीप लोहरा है, दिलीप लोहरा। नया टोली पंडरा का है रहने वाला। कहा हुआ 5 एकड़ 92 डिसमिल में जिसके लिए हम लोग को बुलाए हैं? 5 एकड़ 92 डिसमिल में ही हुआ है कि शुरू से हम लोग जान रहे कि हम लोग का बापूती की जमीन ही है, हाँ। खतियानी जमीन है। कौन हड़प लिया? दलाल ब्रोकर सब मिलके। दलाल ब्रोकर सब। हाँ, आप लोग बता रहे हैं कि 21-22 तक रसीद कटा है, अब सीओ बोलता है कि आप लोग का जमीन नहीं है। 21-22 तक तो कटा हुआ रसीद है, हाँ हम लोग कटा भी लिए हैं। हाँ। लेकिन दोबारा हम लोग का रसीद को ये रजिस्टर 2 से उड़ा दिया गया। कौन उड़ाया? ये सीओ से मिलके ब्रोकर लोग किया। सीओ से मिलकर के ब्रोकर लोग किया। हाँ, ब्रोकर लोग किया। तो कभी सीओ से पूछे काहे पंजी 2 में छेड़छाड़ किए? हाँ, पूछे तो क्या बोलता है? उसे, उसका कोई जवाब देता ही नहीं है। बोलता है कि नहीं, सो आप जमीन आप लोग का है ही नहीं है। अच्छा, जमीन है ही नहीं है। हाँ। तो रसीद कैसे काट दिया? रसीद अब जिसको कटा है उसका जमीन है, आप लोग का जमीन नहीं है। तो रसीद तो कटा है छोटन लोहार के नाम से। हाँ, तो उस समय जब कटा था उस समय आप लोग का था, आप नहीं है। अच्छा, 2021-22 के मेरा बाद मेरा नहीं है। नहीं है, अच्छा, ये सीओ बोलता है। अच्छा सीओ अभी बोलता है? हाँ, भी बोलता है सीओ। और पहले मेरा था? पहले बोलता था कि आप ही लोग का है। अच्छा, मतलब 21-22 में कटा और 21-22 के बाद तुरंत हमारा नहीं होगा? नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें सीओ मिली भगत सीओ का है। सीओ का मिली भगत हाँ, है। ब्रोकर से मिला हुआ है सीओ। अच्छा। और हम लोग का ये मतलब धुरफंदी करके हम लोग को चाह रहा कि दबा दें। कभी यहाँ के विधायक से मिले? यहाँ के विधायक से तो अभी नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री से मिले? नहीं मिले हैं। हाई कोर्ट से भी डिग्री मिला है? हाईकोर्ट से डिग्री मिला है, उसको भी नहीं मान रहा है? उसको भी नहीं मान रहा है। एसी ऑर्डर दिया उसको भी नहीं मान रहा है? उसको भी CO? नहीं मान रहा है उसको। दखल दिहानी को लेकर के। पहले मान रहा था, अब नहीं मान रहा है। अच्छा, काहे नहीं मान रहा है? क्या लगता है? अब पैसा खा लिया होगा तो क्या मानेगा? अच्छा, पैसा खा लिया हाँ, होगा। पैसा अच्छा खासा खा लिएगा ब्रोकर से मिलके, अच्छा तो अब क्या मानेगा? अच्छा, कौन कौन सा अपार्टमेंट वहाँ बना हुआ है जहाँ जमीन है आपका? आस्था एजेंसी है, आस्था, हाँ। शक्ति टावर है, हाँ डेक्ची कारखाना है, हाँ और आपका होंडा शोरूम वगैरह है। हाँ। और बाकी का तो ऐसा नाम तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन सब में कब्जा करके रखा हुआ। कुछ जमीन खाली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लाल बाबू लोहरा। लाल बाबू लोहरा। ये लाल बाबू लोहरा है। अच्छा, आप किसके वंशज हुए? हम सिबुआ लोहार के कि रामा की? हम गहनू को वंशज हुए। गहनू के? हाँ, मतलब गहनू भी किसी के होंगे? रामा, सिबुआ? गंसू का 4 गो लड़का था, हाँ। तो उसका चारों में एक ठो वंश हम है। अच्छा, ठीक। तो ये उसी वंश के हैं। और भी थोड़ा महिलाओं से बतियाते हैं। क्या नाम हुआ? इधर बैठल हैं। रीता देवी। रीता देवी। ये घर आपका है? हाँ हैं? हाँ। तो 5 एकड़ 92 डिसमिल जो जमीन है आपका पंडरा में, वो बेच दिए हैं कि हड़प लिया कोई? हड़प लिए, नहीं बेचे। नहीं बेचे हैं। पैसा उसा मिला? नहीं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम आकाश लोहरा है। आकाश लोहरा हुआ। क्या मामला है जो जमीन के बारे में बता रहे हैं? अरे क्या मामला होगा, 50-60 साल से दादा लोग लड़ा, हाँ। लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। अब हम लोग का पारी है, हम लोग भी बहुत थाना पुलिस कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ना थाना वाला सुनता है ना अंचल वाला सुनता है। अच्छा, ये जो झोपड़ी में रहते हैं पानी नहीं चूता है बरसात में? हाँ भैया, चूता है। कैसे कपड़ा रहते रहे तो क्या करेंगे, मजबूरी है, रहना ही पड़ता है। अच्छा, क्या करेंगे, मजबूरी में रहना पड़ता है। हाँ, लेबर उबर का काम भी करते हैं। कहाँ कहाँ अब तक चिट्ठी पत्री आप लोग दिए? भैया यहाँ तक हेमंत सोरेन तक भी गया, हम लोग का जो है सो वहाँ तक भी गया, सीए पास गया, मतलब पेपर पूरा रांची में हर एक अधिकारी के पास पहुँच गया है। लेकिन कोई हम लोग को ना सुनवाई करता है, ना ही कोई देखता है हम लोग के बारे में। कोई क्या चाहते हैं? भैया हम लोग को न्याय चाहते हैं। सीओ पास जाते हैं तो सीओ बोलता है कि तुम लोग का जमीनें नहीं है। अच्छा, जैसे कि कितना अभी कौन सीओ पकड़ा गया, अरे क्या नाम है, छवि रंजन डीसी। हाँ, डीसी। जैसे यहाँ का भी सीओ वैसे ही होगा। हम लोग का बात नहीं सुनता है, ना हम लोग को न्याय देता है। बताइए, 2022 तक रसीद कटा भैया, तो इधर काहे नहीं कटेगा? क्या रीजन है? हम लोग तो जमीन किसी को डीड नहीं किए हैं, देख ही सकते हैं। पेपर हम लोग का सारा ऑनलाइन था, लेकिन अब नहीं है। अभी आप लोगों को कैमरे में एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे, ये रामा लोहार, कोहला लोहार के वंशज हैं। इन्हीं का जमीन पंडरा में है, 5 एकड़ 92 डिसमिल। इन लोगों की हालत देखिए, ये लोहरा का काम कर रहे हैं, देखिए भट्टी जल रहा है और इसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं। आप समझिए कि अगर किसी परिवार का जमीन पंडरा जैसे इलाके में हो, मेन रोड में, उन लोगों के परिवार का हालत क्या ऐसा होगा, थोड़ा समझते हैं। क्या नाम हुआ? रामा नाम हुआ। हाँ, रामा लोहरा। तो पंडरा वाला जो जमीन के बारे में बता रहे थे, अभी क्या है उस जमीन का मामला? मामला है का हम लोग गरीब आदमी है, जाते हैं तो मार धार करने लगता है। कैसे चलता है रोजी रोटी घर का, परिवार का? बस यही तरह से कमाते हैं, बस यही तरह से।
हाँ अच्छा 200-400 रुपये कमाते हैं अच्छा। दिन भर में होता है। सीओ थाना उना कभी गए अपना जमीन को हाँ लेकर के हाँ मामला? कई बार गए हैं तो अच्छा, सबको पूछे ना, कई बार हम लोग गए हैं। तो थाना वाला सीओ बाबू क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तुम लोग को नहीं है? हाँ, टूटा उटा घर में रहते हैं, हाँ टूटा हुआ देखिए ना ऊपर में झोपड़ बरसात में पानी उनी चूता होगा। बहुत टूटा है सर, देख लीजिए ऊपर। हम तो इसीलिए नाम बोले वहाँ कि जरा सा देख लीजिएगा हमारा घर को। सब लेने वाला ले रहा है, खाने वाला खा रहा है, और जो रोने वाला है सो रोता ही रह जाएगा। आ रहा है ये सब रो ही रहा है। रामा लोहार थे, लोहरा का काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं भट्टी जो है सो पका हुआ है। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिस परिवार का जमीन पंडरा के इलाके में 5 एकड़ 92 डिसमिल हो, उस परिवार की माली स्थिति इस तरह से हो। टूटा घर है, बरसात में पानी चूता है, उस टपटिपाते पानी में जो है सो लोग सोने को मजबूर है। अभी एक दीदी बता रहे थे कि बरसात के समय में गमला डेगची लगा करके पानी को जो है सो छानते हैं। हम लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है, माली स्थिति इतनी खराब है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। बोलते बोलते उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तो ये देखिए झारखंड का ये दुर्भाग्य है, जिसके लिए यह राज्य का स्थापना किया गया, जिसके लिए इस राज्य के पूर्वजों ने अपनी खून बहा दी, वह राज्य की स्थिति आज क्या है वो आप लोगों को मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम जगन्नाथ लोहार है। हाँ, और मैं इस 27 खाता 2000 पूरा बात बताइएगा। का यहाँ पंडरा का निवासी हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ लोहार है। और ये 27 खाता का जो हम लोग रैयती जो जितने हैं, रामा लोहार, शिवा लोहार और कोला लोहार के नाम से जो खतियान है, खतियानधारी का ही हम लोग पोता हैं, हम पोता हैं उसका। और हम लोग के साथ में जो हुआ है उसी को हम बता रहे हैं। जो क्या हुआ है? हम लोग का ज़मीन को षड्यंत्र के तहत बहुत मने हड़पे जाने का प्रयास किया गया है, जो कि हम बता रहे हैं नियम अनुसार। सबसे पहले तो हेहर मौजा में हमारा ज़मीन है, जो 5 एकड़ 92 डिसमिल खाता नंबर 27 है, जिसका खतियानी मालिक जो है रामा, शिबुआ और कोल्हा रैयत में उनका नाम दर्ज है। वो हम लोग का सिविल से हाईकोर्ट तक डिग्री मिला हुआ है और दखलदेहानी भी प्राप्त हुआ है, जहाँ से कि 76-77 में केस चला था। 76-77 से 89 तक चला और हाईकोर्ट तक हम लोग को डिग्री मिला और यहाँ तक दखलदेहानी भी प्राप्त हुआ। इसके बावजूद भी आज हम लोग का गरीब परिवार को, कितना परिवार है अभी? हम लोग को मने तीन गांव में हम लोग बसे हुए हैं। 3 भाई थे, रामा, शिवा, कोला, 3 जगह हैं। और तीनों का परिवार मिला के हमको लगता है कि 150 से ऊपर हम लोग परिवार हैं, इनका वंशज। और इस तरह का हम लोग का ज़मीन को आज भी सीओ 21-22 तक का हम लोग का रसीद कटते चला आ रहा था छोटन लोहार के नाम से। लेकिन अचानक 2023 में पता नहीं क्या हुआ, आज सीओ बोलता है कि तुम लोग का रसीद 2023 में दिखाई नहीं रहा है, छोटन लोहार का नाम नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है, हम लोग पूछते हैं सीओ से, तो जवाब में बोलता है कि तुम लोग का है ये नहीं है, किस तरह काहे हटा दिया गया। तो हम लोग को लगता है कि सीओ छोटन लोहार का नाम से जो चल रहा था पंजी 2 में, जो नाम सीरियल 2021-22 तक का चला, उसके बाद में हटा छोटन लोहार का नाम षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया पंजी 2 से। इसीलिए आज बोलता है कि तुम्हारा छोटन लोहार का नाम नहीं दिख रहा है। ऐसा काहे बोलता है सीओ? इसीलिए बोलता है कि पैसा कुछ अगला पार्टी से, जमीन माफिया से, दलालों से और बहुत सारे इससे जमीन माफियाओं से मिला हुआ है, इसलिए कुछ पैसा, मोटा पैसा खा गया होगा। इसलिए हम लोग को इस तरह का बोलता है, हम लोग को मैंने धमकी देता है, धुतकार के भगाता है कि तुम लोग का है ही नहीं है। तुम लोग बार बार हमको डिस्टर्ब करने आ जाता है, ऐसे कह के हम लोग को, और धमकी भी दिया जाता है, जेल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कह के हम लोग को बोला जाता है। कभी अपने घर उर के बारे में प्रशासन को, अपने विधायक को कभी अवगत कराए कि हम लोग टूटा फूटा घर में रहते हैं, बरसात में पानी चूता है? हम लोग
अधिकारियों का, मंत्रियों का ये दरवाज़ा खटखटाया है। जैसे कोई अधिकारी डीसी हुए, मुख्यमंत्री हुए और एसडीओ, बीडीओ, ये अंचल अधिकारी का सब जगह का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हम गरीब को आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिल पाया है। डिग्री 5 एकड़ 92 डिसमिल का 89 में डिग्री मिला, यहाँ तक कि दखलंदाजी भी प्राप्त हुआ, फिर भी हम लोग को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी त्रुटि है, पंजी 2 में छेड़छाड़ किया गया है, छोटन लोहार का नाम जो चल रहा था उसका नाम को जानबूझकर हटा दिया गया है, उसको हम लोग सुधार करना चाहते हैं। और हम लोग का जो भी हक अधिकार है उसको हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। कहाँ पर है 5 एकड़ 92 डिसमिल जो ज़मीन बता रहे हैं? हम लोग का ज़मीन है हेहल मौजा 15 में, जो हेहल मौजा पड़ता है, खाता नंबर है 27 और रकबा है 5 एकड़ 92 डिसमिल, जो कि आज तक मैंने 76-77 से जो 89 तक में डिग्री मिला, उसके बावजूद भी आज तक 46 साल हो गया, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। हम दखल दिहाने का भी ऑर्डर है? दखल दिहानी का भी ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी नहीं? उसके बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला। नहीं, सभी अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाए, फिर भी हम लोग को आज तक गरीबों को हक अधिकार नहीं मिल पाया है। इतना डिग्री होते, हाईकोर्ट तक का डिग्री होते हुए, दखलंदाजी प्राप्त होते हुए भी, पंजी 2022 तक का रसीद होते हुए भी आज तक हम लोग को हक अधिकार नहीं मिल पाया है। और कहना चाहते हैं कि हम लोग लोहार परिवार के सभी लोग मिल के ये कहना चाहते हैं, प्रशासन भी हम लोग को उसमें साथ नहीं दिया। अब हम लोग कहना चाहते हैं कि उनका सेल डीड, विपक्षी पार्टी का सेल डीड और पंजी 2 को उच्च स्तरीय अधिकारी से एक करके हम लोग का सत्यता जांच कराए। जी, मेरा नाम करमवीर लोहरा नाम है। करमवीर लोहरा है, ये आप ही का घर है, इधर रहते हैं? जी हाँ, हम लोग का मतलब 3 भैया था ना, एक शिवा लोहार, फिर रामा लोहार, कोल्हा लोहार करके। तो हम लोग मैं शिवा का वंशज हूँ, और हम लोग प्रीढ़ी तरफ चले गए थे। मेरे जो दादू परदादू थे वो प्रीढ़ी तरफ चले गए थे, रामपुर सुने ही होंगे। तो मैं वहाँ का हूँ, और यहाँ मेरे भैयाद लोग रहते हैं। अच्छा। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे कैसा स्थिति है। 5 एकड़ 92 डिसमिल का अगर मालिक अगर ऐसे होते होंगे तो कैसे होते होंगे, आप देख ही रहे हैं। तो जितना भी जो ज़मीन है सबको हड़प लिया गया है। हम लोगों का जो केस चल रहा था 76-77 से केस स्टार्ट हुआ है, तब से हम लोग का केस चल ही रहा था। फिर जो हाई कोर्ट तक, सिविल कोर्ट तक का हम लोग को डिग्री भी मिला हुआ था, दखलंदाजी भी मिला हुआ था, लेकिन जो बड़े अधिकारी है उन लोग से हम लोग को कुछ भी सहायता नहीं मिल पा रहा था। जितना भी जो देने का था वो मिला ही नहीं, तो कुछ भी नहीं मिला। फिर भी हम लोग केस लड़ते गए, पर चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो बड़े अधिकारियों से हमारा बात होता था, पर वो लोग कुछ ना कुछ बात को टाल के कि नहीं अभी ये वगैरह करके आप देख लिए 47 साल बीत गया, और अभी भी ऐसा है कि हम लोग का 21-22 तक का रसीद भी कटा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पंजी 2 में हमारा जो परदादू है छोटन लोहार, उसके नाम से जो रसीद कटता था उसका नाम भी हटा दिया गया है, जो कि अभी नाम भी नहीं है। तो ये तो सही नहीं है। 2021-22 से पहले जो सीओ थे यहाँ, अंचल अधिकारी जो थे, वो बोलते थे कि जमीन तो तुम लोग के नाम पे है। कौन बोलता है कि तुम लोग के नाम पे नहीं है? लेकिन जब अभी जाते हैं तो बोलता है कि नहीं, तुम लोग का 1 इंची का वहाँ दखलदारी नहीं है, कब्जा नहीं है। तो लोग कौन हिसाब से बोलता है? वहाँ पे MS धोनी को फ्लैट मिल चुका है, IAS लोग रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते हैं, मंत्री का चेला लोग रहता है। तुम लोग से लड़ने जाओगे, सकोगे? ऐसा करके बोलता है, हम लोग को कमज़ोर कर देता है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग को न्याय मिले। 5 एकड़ 92 डिसमिल में जो लोग का कब्जा है, हम लोग के पास जो डिग्री है, हम लोग के पास जो रसीद कटा है, हम लोग के पास जितना भी कागजात है, सब चीज़ का अच्छे जो उच्च अधिकारी है वो उसको जांच पड़ताल करे और हम लोग को न्याय मिले। बस मैं ये चाहता हूँ। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए तो हम लड़ेंगे। हम लोग ये नहीं उदाहरण नहीं बनना चाहते कि नहीं उन लोग के साथ ऐसा गलत हुआ और वो लोग चुप रहे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी फैमिली है उनको सबको न्याय मिले, अच्छे से न्याय मिले। और अगर नहीं मिलता है तो फिर मजबूरन हम लोगों को तो फिर कुछ गलत कदम ही उठाना पड़ सकता है, जैसे रोड जाम करना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बताइए? करना तो पड़ेगा ही। या तो ED ऑफिस हो गया, वहाँ हम लोग को जाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के पास जहाँ संभव हो सके वहाँ हम लोग का परिवार जाएगा मदद के लिए। जहाँ हम लोग से मदद मिले हम लोग वहाँ जाएंगे, चाहे जो भी करना पड़े। पर हमको उम्मीद है कि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री है, जितने भी बड़े अधिकारी है, हम लोग का साथ दे और हम लोग को न्याय दिलवाने में हमारी मदद करे। आप ही के दादा के नाम से जो है सो रसीद कटता था जी।
तो रसीद जो कट रहा था कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं कटवा रहे थे? फर्जी तरीके से हम लोग नहीं कटवा रहे थे, क्योंकि फर्जी तरीके से अगर कटता तो 2 दिन 4 दिन का कटता है ना, पर ये हमारा कम से कम 40-45 साल तक कटा है, तो फर्जी कैसे हो सकता है। तो सीओ तो कह रहा है कि आपका ज़मीन में नहीं है। सीओ अभी बोल रहा है कि ज़मीन नहीं है, तो मेरा ज़मीन अगर बोलता है कि नहीं है तो इतना साल से जो मेरा ज़मीन था वो ज़मीन कहाँ चला गया, ये जवाब तो सीओ देगा ना। सीओ आज बोल रहा है कि मेरा ज़मीन नहीं है ना, तो इतना साल से जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है, जो मेरा खतियान है उसको जुटला दे, जो मेरा रसीद इतना साल से कटा है उसको जुटला दे। तो पंजी 2 से तो नहीं है, उड़ा दिया आपका। तो पंजी 2 से तो अभी उड़ाया है ना, तो उसी के लिए तो हम लोग जांच मांग रहे हैं कि मेरा जो ज़मीन था पंजी 2 में वो इधर 6 महीना के अंतराल में कहाँ गायब हो गया। कभी सीओ से मिले इस मामले में? सीओ से मिले, क्या बोलते हैं? सीओ बोलते हैं कि तुम लोग का ज़मीन नहीं है, तुम लोग का तो ज़मीनें नहीं है, तुम लोग का बाप दादा बेच दिया, जबकि हमारा बाप दादा कोई बेचा ही नहीं है। तो कभी ये सवाल किए कि सर 2021-22 तक जो है रसीद कटा है, अगर हमारा ज़मीन नहीं था तो रसीद आप कैसे काट रहे थे, पूछे कभी? ये सब सवाल उससे किए, तो ये सब सवाल में वो कोई सही से जवाब ही नहीं देता, हम लोग को बार बार घुमाता है, बोलता है ये सब जवाब देना मेरा काम नहीं है, ये सब हम नहीं बतलाएंगे, ये सब मेरा अंदर में नहीं है, इस प्रकार से बात बोल करके हम लोग को घुमा देता है। तो फिर ये पूछे कि रसीद इसमें पंजी 2 में छेड़छाड़ करना आपका काम है क्या सर, पूछे ये सवाल? ये सवाल उसको जब हम लोग पूछे कि आपका मतलब आपका देख रेख में ज़मीन होता है, आप ही का देख रेख में रसीद भी कटता है, इतना साल से कट करके हम लोग का रसीद मिला है 2022 तक का, है ना। उसके बाद में अभी आप 2023 आ गया, तो उसके बाद बोलते हैं कि आप लोग का रसीद नहीं कटेगा, आप लोग का ज़मीन नहीं है, आप लोग का बाप दादा सब ज़मीन को बेच करके ख़त्म कर दिया। तो हम लोग जब उसको पूछे कि जब अगर मेरा बाप दादा लोग अगर ज़मीन को बेच करके ख़त्म कर दिया तो इतना साल तक हम लोग का रसीद कैसे कटा, तो बोलता है ऑनलाइन में किसी प्रकार का मिस्टेक था, इसी वजह से कटा। इस प्रकार से बोल करके हम लोग को गुमराह करता है। गुमराह करता है जी। तो आप जवाब अब क्या दीजिएगा, आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे देखिए, हम तो अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, और जो हम लोग का अधिकार उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर सीओ नहीं मानेगा तो उसके स्तर पे हम लोग का जितना भी हम लोग है पूरे परिवार के लोग उसका आंदोलन करेंगे। तो देखिए ये रमा लोहार, शिवा लोहार और कोला लोहार के पूरे परिवार हैं, उनके घर के भी आप लोगों को मैंने दिखाया ये किस तरीके से रह रहे हैं, कैसा इनका घर है। ये लोग बता रहे हैं कि हमारा 5 एकड़ 92 डिसमिल का प्लॉट है पंडरा में, और उसी पंडरा में जहाँ पर हमारा ज़मीन है, जिसमें आस्था रेजिडेंसी है, एल्युमिनियम का फैक्ट्री है, डेक्ची का फैक्ट्री है, ऐसे कई फैक्ट्रियाँ वहाँ पर बनी हुई है। रोड के सटा हुआ जो है सुबह ज़मीन है, रांची लोहरदगा के रोड को हम कह सकते हैं उसको। उस रोड पर इस परिवार का 5 एकड़ 92 डिसमिल है। 72-73 से ये लोग लगातार इस ज़मीन को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट से इन लोगों को डिग्री भी मिल गया है, एसी का दखल दिहानी का इन लोगों को परमिशन भी दे दिया गया है, उसके बाद भी इन लोगों को अब तक दखल दिहानी नहीं कराया गया है। उल्टा हेहल का जो सीओ है वह सीओ इन लोगों को डराता है, धमकाता है, जेल भेज देने का जो है सो वो इन लोगों को इस तरीके से डरा धमका करके इन लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वो भी वहाँ बोलता है कि धोनी का घर है, वहाँ पर IAS है, IPS है, कई थाना प्रभारी रहते हैं, कई प्रशासनिक पदाधिकारी को लोग वहाँ पर रहते हैं, कई मंत्री के बेटा वगैरह भी लोग वहाँ पर रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं। उन लोगों से तुम लोग लड़ पाओगे क्या, कितना उतना ताकतवर तुम लोग हो। इस तरीके कई बातों से वो इस परिवार के लोगों को डरा धमका करके वहाँ से वापस भेज देने का काम करता है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने इस परिवार के घर को देखा, कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई लोहरा का काम करके जो है सो दिन भर में 200-300 रुपया कमा करके अपना घर परिवार चला रहा है। अगर यही ज़मीन अगर किसी उच्च कोटि के किसी परिवार का ज़मीन होता तो क्या इस तरीके का उन लोगों का हालत होता, ऐसी स्थिति होती। और फिर झारखंड में जो एक नारा गुजा, हेमंत है तो हिम्मत है। क्या हेमंत है तो हिम्मत है? क्या उनके मूलवासी जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो आदिवासी परिवार के लोग रह रहे हैं, क्या हेमंत है तो हिम्मत है का नारा जो गूंजा वह क्या केवल हवाई फायर था? क्या वह हवाओं में गूंजने वाला एक नारा था, या फिर धरातल पर भी उसका कुछ काम है? वह तो आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जनमुद्दों से, गांव घर से जुड़ी ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।